नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सावन का महीना आरंभ हो चुका है और सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा का काफ़ी महत्व होता है। तो आज आप लोगों को मैं एक ऐसे जगह पर लेकर चलूँगा जिसका कि इस श्रावण महीने में पूरे देश में, दूसरे देशों में भी काफ़ी महत्व है और इस सावन के महीने में लाखों लाख श्रद्धालु इस जगह पर आकर ही आगे की यात्रा करते हैं। तो इस जगह का नाम आप लोग जगह देखने से वाकिफ़ हो रहे होंगे, वैसे मैं बता देता हूँ। यह जगह अजगैबी नाथ धाम है, जहाँ से लोग 105 किलोमीटर कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते हैं और देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अजगैबी नाथ धाम के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अजगैबी नाथ धाम। यह सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। आप देश के किसी भी कोने से सुल्तानगंज पहुंच सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन, और यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको पटना उतरना होगा। पटना से आप बाय रोड या बाय ट्रेन अजगैबी नाथ धाम आ सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को सुल्तानगंज के इस प्रसिद्ध अजगैबी नाथ धाम के बारे में बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं श्रावण के महीने में कांवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने निकल पड़े हैं। तो हम लोग अभी अजगैबी नाथ धाम के सीढ़ी घाट के पास पहुँचे हैं। सीढ़ी घाट पर आप देख पा रहे हैं गंगा के जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी होने के कारण यहाँ अब पानी पहुँचने लगा है और धीरे धीरे यहाँ अभी और पानी आएगा। तो इस बगल में जो आप पुल देख रहे थे, इस पुल से आप सीधे अजगैबी नाथ धाम मंदिर तक जा सकते हैं, या आप नीचे से भी उतरकर दूसरे रास्ते से भी आप अजगैबी नाथ धाम तक जा सकते हैं। यह पुल इसलिए बनाया गया है, जब गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाती है तो श्रद्धालु इसी पुल से होकर आवागमन करते हैं, और ऐसे भी लोग जिनको इच्छा होती है वो इस पुल से जाते आते हैं। अभी गंगा के जलस्तर में उतनी बढ़ोतरी नहीं है, इस कारण से पुल से उतनी आवागमन नहीं हो रही है। लोग नीचे से भी आना जाना कर रहे हैं। तो मैं बिना देर किए अब आप लोगों को अजगैबी नाथ धाम के रहस्य के बारे में वह सारी जानकारी दूंगा जो आज तक आपको पता नहीं है, और यह जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर दें, और मेरा वीडियो यदि देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलते हैं अजगैबी नाथ धाम की कहानी को जानते हैं और यहाँ के रहस्य को जानते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कांवरियों की भीड़ है। गंगा स्नान करके यहाँ से जल भरेंगे और बैद्यनाथ धाम के लिए निकलेंगे। सुल्तानगंज के बारे में लगभग लोग जानते ही हैं, जो भी सनातनी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुल्तानगंज भारत के बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि भागलपुर मुख्यालय से 26 किलोमीटर पश्चिम में उत्तरवाहिनी गंगा के मध्य में एक ग्रेनाइट पत्थर के विशाल चट्टान पर बना हुआ मंदिर है। इसे हम अजगैबी नाथ धाम के नाम से जानते हैं। यह दूर से देखने पे आपको काफ़ी आकर्षक लगता है। आपको मैंने अभी वीडियो में दिखाया भी, जो दूर से इस मंदिर को देखने पर काफ़ी आकर्षक लगता है।
जब यहाँ बाढ़ का समय आ जाता है, मतलब कि जो अभी गंगा में आप पानी देख रहे हैं, इसमें और पानी भर जाने पे यहाँ जो चौकियाँ लगाई गई है वो सारी चौकियाँ जब डूब जाती है, तब जब आप यहाँ अजगैबीनाथ धाम मंदिर को देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कोई एक बड़ा सा जहाज़ पानी में तैर रहा है और उसके ऊपर यह मंदिर बना हुआ है। मंदिर के साथ पहाड़ में जो आकृतियाँ बनाई गई है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। वह आकृतियाँ भी बेहद आकर्षित करती है। उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण सावन के महीने में लाखों लाख कांवरिया देश विदेश से आकर यहाँ गंगा जल भरते हैं और यह गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सुल्तानगंज हिंदू तीर्थ के अलावा बौद्ध पुरातत्व विशेषों के लिए भी विख्यात है। यह आपको मैं बता दूं थोड़ी सी जानकारी कि सन 1953 ईस्वी में यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ के अतिथि कक्ष में जब निर्माण चल रहा था तो निर्माण के दौरान यहाँ पर भगवान बुद्ध की 3 टन वजन वाली तांबे की प्रतिमा मिली थी। हालांकि उस प्रतिमा को अंग्रेज लोग अपने साथ लेकर चले गए और वह प्रतिमा आज इंग्लैंड में संग्रहालय में रखी हुई है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं अजगैबीनाथ धाम मंदिर यही है। यहाँ मैं अभी आपको अंदर ले जाकर पूरा यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा और यहाँ पर कौन कौन से देवता विराजमान हैं और भगवान भोलेनाथ जो स्वयंभू रूप में यहाँ अवतरित हुए थे उनकी भी पिंडी का दर्शन आपको ज़रूर करवाऊंगा, जो कि देखने मात्र से आप गदगद हो जाएंगे। सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा उत्तर दिशा में बहते रहती है और एक कहावत है कि जब भागीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो उसके वेग को रोकने के लिए भगवान भोलेनाथ साक्षात अपनी जटा खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिव जी के इस चमत्कार से गंगा गायब हो गई। बाद में जब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की तो उन्होंने अपने जांघ के नीचे से गंगा को बहने का मार्ग दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यहाँ ही गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। कहीं और आपको ऐसा दृश्य देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। इस कारण से श्रद्धालुओं ने बाद में यहाँ पर स्वयंभू शिव की मंदिर की स्थापना की और उसे नाम दिया गया अजगैबीनाथ मंदिर। एक ऐसे देवता का मंदिर जिसने साक्षात उपस्थित होकर यहाँ वह चमत्कार करके दिखाया जो किसी अन्य के लिए संभव न था। जो भी लोग यहाँ सावन के महीने में कांवर लिए गंगा जल लेने आते हैं वे इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जलाभिषेक निश्चित रूप से करते हैं। कहा जाता है कि आप अजगैबीनाथ की पूजा किए बगैर बैद्यनाथ की पूजा अधूरी होती है। इसलिए लोग यहाँ गंगा स्नान कर सबसे पहले अजगैबीनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर से वो गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के 105 किलोमीटर की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। तो हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आप पहले छोटी छोटी प्रतिमाएं जो देख रहे हैं ये गणेश जी की प्रतिमाएं हैं और अब हम लोग अंदर चल रहे हैं। अजगैबीनाथ महादेव का दर्शन आपको करवाऊंगा, आप देखकर गदगद हो जाएंगे। एक ऐसा मंदिर जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 शिवलिंग विराजमान हैं और यहीं पे भगवान भोलेनाथ स्वयंभू रूप में
अवतरित हुए थे। तो मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। आप दूर से देख पा रहे होंगे 2 पिंडी जो कि स्वर्ण की चादर चढ़ी हुई है और एक ऐसे ही है। आप बहुत ही बारीकी से देख पा रहे हैं और मैं आपको इसलिए इतना अच्छे तरीके से दिखा पा रहा हूँ क्योंकि अभी का जो समय है वो दोपहर बाद का समय है। इस समय यहाँ श्रद्धालु नहीं होते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ शाम के बाद और दिन के 12 बजे तक होती है। 12 बजे के बाद यहाँ भीड़ छट जाती है। उसके बाद फिर शाम में यहाँ भीड़ आती है। तो मैंने जानबूझकर इस समय को चुना ताकि आपको यहाँ के बारे में अच्छे तरीके से दिखा सकूं। तो मैं बता रहा था कि सावन के महीने में जो भी कांवरिया यहाँ से गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं, उससे पहले उन्हें अजगैबी नाथ धाम में जलाभिषेक जरूर करना चाहिए और करते भी हैं, क्योंकि बिना यहाँ जलाभिषेक किए आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो यदि आप पहले भूल गए हों कभी, तो अगले बार जब भी आप बैद्यनाथ धाम के लिए सुल्तानगंज आते हैं तो अजगैबी नाथ धाम में ज़रूर से ज़रूर जलाभिषेक कर लें, तभी आपकी पूजा बाबा बैद्यनाथ धाम में पूरी मानी जाएगी। तो ये अजगैबी नाथ धाम इस दृष्टि से यहाँ का अति महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है और लोग इस मंदिर में अटूट श्रद्धा रखते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये देखिए यहाँ और भी कई शिवलिंग बने हुए हैं और ये आप पहाड़ जो है, पहाड़ को तराश के इसमें भगवान शिव और अन्य देवताओं को दर्शाया गया है। आपको और भी ऐसी कई प्रतिमाओं से मैं दर्शन कराऊंगा, आप देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे भी ये जो आप देख रहे हैं एक पुजारी का प्रतिमा बना हुआ है। ये यहाँ के पुजारी हुआ करते थे और उनके स्वर्गवास के बाद उनकी एक समाधि यहाँ बनाई गई है जो कि लोगों को उनकी याद दिलाती रहे। आपको यहाँ के जो पत्थर है ग्रेनाइट पत्थर, उस पे अभी और भी कई आकृतियों से दर्शन कराऊंगा। उसमें कई तरह के देवी देवताओं को नक्काशी करके उकेरा गया है और इस तरह की आकृतियाँ आपको आसपास कहीं और नहीं मिलेगी। तो देखिए हम लोग ऊपर से अजगैबी नाथ महादेव का दर्शन करके नीचे आए हुए हैं और अब आप लोगों को आगे मैं जो दिखा रहा हूँ उसे देखकर भी आप हैरान रह जाएंगे। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसे नक्काशी करके बनाया गया है। ये कोई अलग से प्रतिमाएं नहीं है, ये पहाड़ है और इसी पहाड़ को तराश के इसमें देवी देवताओं के प्रतिमा को व्यक्त किया गया है। अलग अलग मुद्राओं में यहाँ देवी देवता आपको नज़र आएंगे और ये कलाकृति जो है ये बहुत ही पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले की आकृतियाँ हैं और इसके बारे में ठीक से तो कोई नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ मैंने काफ़ी जानने की कोशिश की कि कोई इसके बारे में बताए कि ये कलाकृतियाँ कब की बनी हुई है, तो इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि यह साफ होता है कि यह आकृतियाँ बहुत ही पहले बनी हुई है और यह पहाड़ भी सदियों से यहाँ पर है। ये आप जो सीढ़ी देख रहे हैं ये सीमेंटेड नहीं है, ये पहाड़ को ही काट के बनाया गया है। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में महादेव के कुछ अन्य प्रसिद्ध शिवालयों के साथ। हर हर महादेव।